उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला में समाजवादी पार्टी के संस्थापक समाजवादी पुरोधा परम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव को सुबह से ही सपा नेता राहुल कौशिक के आवास अवंतिका बस्ती गजरौला में पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि स्वर्गीय पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल कौशिक ने कहा कि श्रद्धेय नेताजी का जाना समाजवाद के एक युग का अंत है। नेताजी ने आजीवन समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की और उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। नेताजी का अपना पुराने जनपद मुरादाबाद से विशेष लगाव था। बाबूजी उनके अभिन्न सहयोगी थे। नेताजी की समाजवादी विचारधारा की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। नेताजी की स्मृतियां हम सभी को सदैव जनसेवा एवं प्रदेश की उन्नति के कार्यों के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जगराम सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव, जिला कोषाध्यक्ष विपिन कौशिक, मास्टर अख्तर हुसैन, दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नदीम अंसारी की रिपोर्ट। उन्होंने पहली बार सरकार बनाई, एक लंबा संघर्ष रहा है उनका, और उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन लोगों के जो काम रहे उसी की बदौलत 2012 में समाजवादी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और प्रदेश के लिए लोगों ने अच्छे काम किए हमारी सरकार में। मेरा सिर्फ निवेदन अब ये है कि नेताजी के जीवन के, उनकी कार्यप्रणाली के, उनकी राजनीतिक सोच के हम लोगों पर एक अच्छा असर हो, हम उस तरह की राजनीति को जनता के बीच ले जाएं, स्वच्छ राजनीति को, और समाज के हर वर्ग के लिए, उसके उत्थान के लिए हम लोग कार्य कर सकें। ये प्रेरणा अगर हम उसे ले सकते हैं तो मैं समझूंगा कि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज कौशिक जी, यहाँ पर जो है नेताजी का काफ़ी अमरोहा से लगाव भी रहा है, जैसे लोग बता रहे हैं कि अमरोहा में काफ़ी उनका आना जाना, और आपके हैं, बाबूजी के हैं भी कई बार ऐसा हुआ कि वो आए हैं, और अमरोहा में बेसिकली ज़्यादा यहाँ अमरोहा में आए हैं। उस समय अमरोहा जिला तो नहीं था, उस समय आपके मुरादाबाद जिला था, और गजरौला उनका आना हुआ क्योंकि बाबूजी उनके साथी थे, समाजवाद के साथी थे शुरू से ही। मैं समझता हूँ पहली बार नेताजी का आगमन, उसके पहले का मुझे याद नहीं, लेकिन पहली बार 77 से 80 के बीच में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, बाबूजी उस समय स्वास्थ्य विभाग देखते थे, नेताजी कोऑपरेटिव विभाग देखते थे। उस समय उनका यहाँ पहली बार आना हुआ। उसके बाद 80 के दशक में भी आए हैं, 90 के दशक में कई बार आए हैं। हमारे परिवार के शादी समारोह में, मेरी बहन की शादी समारोह में भी उनका आना हुआ। संभल से जब चुनाव लड़े तो उस समय काफ़ी बार उनका यहाँ आना होता था, क्योंकि एक तरह से कहें संभल की चुनाव की तैयारी में यहाँ का भी महत्वपूर्ण योगदान था। बाबूजी उनके साथ रहते ही थे, तो यहाँ आना जाना होता था। और उसके बाद भी नेताजी यहाँ आए हैं। फिर बाबूजी के निधन के समय वो लोगों को सांत्वना देने यहाँ गजरौला आए, और मैं समझता हूँ कि 80 के दशक में जब यहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान बन गए, तब 90 के दशक में नेताजी की सरकार रहते हुए यहाँ फूड कॉरपोरेशन इंडिया का गोडाउन बना, रमाबाई अम्बेडकर डिग्री कॉलेज बना, बछराव में CSC बना। ये सारे काम उनके रहे हैं, और उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे लगता है इस क्षेत्र की जनता को लगातार प्राप्त होता रहा। ठीक है। आदरणीय नेताजी से हम सबको पिछड़े हुए आज 11वां दिन हुआ है। श्रद्धेय नेताजी की पावन स्मृति को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हम सभी साथी यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, और मैं मानता हूँ कि उनके लंबे राजनीतिक संघर्षमय जीवन का अनुकरण करने की शक्ति ईश्वर हम लोगों को दी, और नेताजी की आत्मा को चिर शांति भगवान दिए, और उनके परिवार को इस पीड़ा भरे समय से मुक्ति देने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नेताजी का जीवन, जिसने प्रदेश का देश भर के करोड़ों लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला,
उनकी राजनीतिक यात्रा संघर्ष में है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण पायदान था। मैं ये मानता हूँ कि आज समाजवाद के एक युग का नेताजी के जाने के बाद अंत सा हो गया और हम लोगों को अब ये जिम्मेदारी है कि इस समाजवाद के झंडे को हम उनकी जो अनुकरणीय काम रहे हैं, शिक्षा रही है, राजनीतिक शिक्षा, उसे आगे बढ़ाने का काम हम लोगों की जिम्मेदारी होना चाहिए। उनकी राजनीति में एक खास जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मैं मानता हूँ, समाजवाद तो था ही, लेकिन मेरा मानना यह है कि समाज के सबसे पिछड़े और निर्धन व्यक्ति के लिए जितनी पीड़ा और कार्य दोनों में उनका अथाह योगदान था। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। उस तरह की राजनीति करने का हम लोगों को भी उनके जीवन से प्रेरणा मिली है और मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जब राजनीति शुरू की और उनके साथियों ने, उस समय पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था और ये भी नहीं पता था कि ये लोग कभी प्रतिनिधि बन पाएंगे, जनता के सरकार कब बनेगी। और इतने लंबे संघर्ष, 30 साल करीब नेताजी पहली बार 67 में चुनकर राज्य की विधानसभा में गए और उसके करीब 20 या 25 साल 89 में उन्होंने पहली बार सरकार बनाई। एक लंबा संघर्ष रहा है उनका और उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन लोगों के जो काम रहे, उसी की बदौलत 2012 में समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और प्रदेश के लिए लोगों ने अच्छे काम किए हमारी सरकार में। मेरा सिर्फ निवेदन अब ये है कि नेताजी के जीवन